हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, है ना। आज मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, है ना। याद होगा कि ये जो रिश्ता है रैशनल नंबर के बीच में, है ना, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू का रिलेशन। लेस देन का रिलेशन, समझे। लेस देन का रिलेशन यही होता है कि नहीं। इसकी कुछ खूबियां पिछले दिन आपको बताए थे। इसकी कुछ खूबियां बताए थे। पहला खूबी था कि P इज लेस देन P, है ना, इज ऑलवेज इज फॉल्स फॉर एवरी रैशनल नंबर P। हर रैशनल नंबर P के लिए ये जो है ना गलत होता है। अच्छा, दूसरा चीज आपको सिखाए थे कि अगर P से बड़ा Q है एंड Q से बड़ा R, समझे। P से बड़ा Q है और Q से बड़ा R है, तो देन P से बड़ा R हो जाता है। P से बड़ा R हो जाता है ना। इसी रूल का नाम बोले थे ट्रांजिटिव। ये दोनों नियम को हम लोग याद रखते हैं, है ना। तीसरा, if P and Q are any two रैशनल नंबर, कोई भी दूसरा दो ठो रैशनल नंबर हो P और Q, समझे, तो ऐसा होगा P से बड़ा Q होगा या Q से बड़ा P होगा या P और Q बराबर होगा, समझे। सिर्फ एक बात सही होता है, सिर्फ एक बात सही होता है, समझे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, हम लोग सीख लिए। अच्छा, चौथा खूबी है कि अगर P से बड़ा Q है, चौथा खूबी क्या है कि अगर P से बड़ा Q है तो इधर भी R जोड़ दें और इधर भी R जोड़ दें, तो इससे बड़ा ये हो जाता है। ये अंदाज लगाना भी सही है कि नहीं, कि जोड़ने का मतलब होता है जैसे मान लो R हमारा 1 हो, तो रियल नंबर लाइन पे जो फोटो बनेगा, है ना, उसमें P से एक कदम आगे P+1 होगा आगे। Q जहाँ पर भी होगा, Q कहाँ है तो P के दाहिना तरफ है, और ये हो जाएगा Q+1, तो Q+1 जो होगा वो Q से एक कदम आगे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, P से आगे है Q, ठीक, एक कदम आगे है, ये आगे बढ़ गया, ये भी एक कदम आगे बढ़ गया, तो फिर P+1 जो होगा Q+1 वो हमेशा आगे रहे, क्योंकि जितना ये आगे बढ़ा था उतना ये भी तो आगे बढ़ गया, समझे। तो जो आगे है वो हमेशा आगे रह जाएगा, यही चीज कह रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अच्छा, पांचवा नियम,
मान लो कि P से बड़ा Q है, P से बड़ा Q, और R जो है ना कुछ भी है, लेकिन R जो है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, समझे? तो R से दोनों साइड गुना कर देंगे तब भी ये बड़ा रहेगा, तब भी ये बड़ा रहेगा। इस मान लो कि R हमारे लिए 2 है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2P I 2Q हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2P का मतलब हो गया P प्लस P, और 2Q का मतलब Q प्लस P, है कि नहीं? तो P से आगे था Q, है कि नहीं? अब इसको जितना दूरी बढ़ाया है उससे ज़्यादा दूरी इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ाया है P दूरी और इसको बढ़ा दिए Q दूरी, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तो ज़्यादा बढ़ाने से वो और आगे ही रहेगा। यही मोटा मोटी नियम है, समझे? ये चीज़ यहाँ याद रखो, ये हो जाता है। यहाँ एक चीज़ हम बता दें कि अगर P से बड़ा Q है ना, और ये 0 से बड़ा के बजाय निगेटिव हो, तो ये नियम फेल कर जाता है। कैसे होता है? फेल कर जाता है। इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। देख लो, 2 से बड़ा 3 होता है ना, 2 से बड़ा 3 होता है, ये ठीक है? अच्छा, इस चीज़ को हम समझ लें। तो ये हमारे लिए P है और ये हमारे लिए Q है, और R की जगह हम ले लें -1। देखो -1 0 से कम होता है। अब -1 को से गुना करोगे, R से गुना करोगे इधर भी और इधर भी, है ना? और ये चिन्ह उतार दोगे तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। कैसे? ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। अब फोटो देख लो, ये 0 है 1 है, 0 1 है ना? उसके बाद 2 है, 3 है, इधर है -1 -2 और समझे? तो ये बात तो सही है कि 2 से आगे 3 है, ये सही है, लेकिन -2 से आगे -3 नहीं है। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है, समझे कि नहीं? तो इस चीज़ को समझ लो, ये इधर है और ये तुम्हारा आगे के बजाय और पीछे है, आगे के बजाय पीछे, समझे? यही तो बात है, इसलिए ये फेल कर गया, ये ट्रू नहीं है, फेल कर जाता। इसीलिए ये शर्त लगाना यहाँ बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? इस चीज़ को समझ लो। यानी पॉजिटिव चीज़ से जब गुना करेंगे ना, पॉजिटिव चीज़ से जब गुना करेंगे तब कहीं जा कर के ये नियम सही हो जाता है। तो ये 5 नियम तुमको बताया है, 5 नियम तुमको आज सिखा दिए, समझे ना? इसी को कहा जाता है रूल्स फॉर ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग की जो होता है, छोटा बड़ा का जो रिश्ता है, उसमें यही 5 नियम का पालन होता है। इसी से सारा सवाल बन जाता है, समझे ना? तो अच्छे लड़के इन नियमों को याद रखते हैं, है ना? और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस बात को समझ लो। तो ऐसा करें, आज की सभा यहीं समाप्त। ओवर।